आज ये जो हमारे सांसद और इस कार्यालय का जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है क्रमादरणीय सुरेश यादव जी, माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री भाई पवन पांडे जी, आदरणीय पूर्व मंत्री विश्वकर्मा जी, हमारे साथी भाई अनूप संडा जी, हमारे नौजवान साथी अभिषेक यादव जी, सभी सम्मानित साथियों, आज ये जो बिगुल बज गया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हरिकटन ब्लॉक का हुआ है और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपने हमेशा बखूबी करने का काम किया है। आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि इस लड़ाई से सरकार बदल जाएगी, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो ये आपने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। एक उपचुनाव हुआ था 98 में, बाबूजी चुनाव लड़े थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार बनाया गया था उसको जिताने का काम किया था। तो ये तीसरा अवसर है जब आपके यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और ये बहुत बड़ी लड़ाई है क्योंकि आपने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। देखिए साथियों, हमने कहा इससे सरकार नहीं बदलने वाली है, लेकिन एक आगाज होगा जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। ये जो सरकार बेईमानी करने जा रही है, जो भ्रष्टाचार है, जो आज महंगाई का सवाल है, जो नौकरी का सवाल है, जो पढ़ाई का सवाल है, जो दवाई का सवाल, आज हमारे आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी। जीएसटी उठा करके आप देख लीजिए तो किसानों को कितना देना पड़ता है और जो पूंजीपति होते हैं, चाहे हीरा हो चाहे सोना हो, उस पर बहुत कम जीएसटी लगाने का काम इस सरकार ने किया। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें बननी चाहिए, बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो जीएसटी लगाई गई है, चाहे हीरे का सब जीएसटी लगाई गई हो और चाहे दूसरे महंगे सामानों पर जीएसटी लगाने का काम किया गया है, लेकिन ट्रैक्टर और हमारे जो कृषि यंत्र हैं, जो हमारे कृषि से सुविधाएं मिलने वाली चीज़ें हैं, जो किसानों के लिए सुविधाजनक होती है, उस पर जीएसटी हमेशा बढ़ा करके देने का काम किया जाता है, वसूली करने का काम किया जाता है। आने वाले 2027 का आपका आगाज है। 2027 में आप सरकार बदलने का काम करो। महंगाई भी आपकी ख़त्म होगी, महंगाई कम की जाएगी। नौकरी जहां आपका सवाल है, नौकरी की लड़ाई को लड़ने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव 2027 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं। स्वर्गीय बाबूजी ने इस इलाके में हमेशा नया इतिहास बनाया। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और जब प्रशासन ने जुल्म और ज्यादती की 2002 में आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर एक डीएम आए थे बीपी मिश्रा, उनसे बड़ा जुल्म करने वाला तानाशाह डिक्टेटर जिले का कोई नहीं मिलेगा अब आपको। उन्होंने जितना अत्याचार यहाँ पब्लिक के साथ, साथियों के साथ हमारे किया है, वो अपने आप एक इतिहास रहा। कम से कम 15 से 20 लोग हमारे साथी 151 में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। लोगों को वोट डालने का से रोका गया, लोगों को चुनाव प्रचार करने नहीं दिया गया, लेकिन आपने एक बहादुरी की मिसाल कायम करने का काम किया और उस बहादुरी की मिसाल की बदौलत ये रहा कि स्वर्गीय बाबूजी अगर वो क्षेत्र में घुसना नहीं पाए, उनको जिला बदल करने का काम किया, प्रशासन ने अत्याचार अगर किया है तो उसका जवाब आपने बखूबी दिया है और 2002 में चुनाव जीत करके प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारने का जो काम किया था, उसके लिए हम आपको सबको धन्यवाद देते हैं। और ये जानना कितना कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। उसी तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा जिस तरीके से आपने 2002 में लड़ाई लड़ी है। 2007 में जब हम लोग जेल की सलाखों के पीछे थे, तब भी लड़ाई आपने लड़ा और उस समय भी प्रशासन ने बहुत मजबूती के साथ हमारे आपके खिलाफ साजिश करने का काम किया। साथ में हम लोग जेल में थे। फैजाबाद के इतिहास में आपने एक इतिहास भी बनाया कि जेल में रहते हुए आपने अपने इस बेटे और भाई को जिता करके उत्तर प्रदेश की पंचायत में भेजने का काम किया है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज तो सारी फौज आपके सामने, आज सारे लोग आपके बीच में। पवन पांडे जी हैं, आदरणीय उदय प्रसाद जी हैं, हमारे साथी भाई सुरेश यादव जी हैं, आदरणीय विश्वकर्मा जी हैं, अनूप संडा जी हैं, भाई हमारे साथी भाई अभिषेक यादव जी हैं, तमाम सम्मानित साथी यहाँ पर खड़े हैं। आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करो, सारे लोग आपकी
संरक्षा और सुरक्षा के सवाल को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जिस दिन आपने मजबूती से खड़े होने का काम किया, आप इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीत कर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबू अमित सेन यादव अमर रहे, भारत सेन यादव जिंदाबाद, अंकुर भैया जिंदाबाद। आदरणीय आनंद सेन यादव जी ने अपनी बात